बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कोर्स में आज हम देखेंगे सर्चिंग एल्गोरिदम, और उसमें हमने देखना है बाइनरी सर्च, जो कि सॉर्टेड अरे के ऊपर सर्च एल्गोरिदम एक अप्लाई किया जाता है। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लीनियर सर्च या सिक्वेंशियल सर्च, वो अनसॉर्टेड अरे के ऊपर हम सर्चिंग एल्गोरिदम अप्लाई करते थे। तो ये हमारा जो कोर्स आउटलाइन है, इसमें आप देख सकते हैं सर्चिंग एंड अनसॉर्टेड अरे, ये हम देख चुके। उसके बाद आया बाइनरी सर्च, ठीक है जी। और ये क्या है, फॉर सॉर्टेड अरेज। अगर हमारे पास ऐसी अरे अवेलेबल है जो कि सॉर्टेड फॉर्म में है, तो उसमें से हमने कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो बाइनरी सर्च इज़ द बेस्ट एल्गोरिदम। तो इसको हम देखते हैं। बाइनरी सर्च फॉलोज द डिवाइड एंड कंकर अप्रोच इन विच द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स एंड द आइटम इज कंपेयर्ड विद द मिडल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। फ़र्ज़ करें ये आपकी लिस्ट है, अरे है आपकी, और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं कंसिडर करता हूँ कि ये इसको दो हाफ में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है जी। सेंटर पे यहाँ पे एलिमेंट को फाइंड आउट किया जाता है, मैच किया जाता है। जो भी एलिमेंट आपने फाइंड करना था, फ़र्ज़ करें 33 वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी, उसको सेंटर जो आपका मिड है उस पॉइंट पे मैच करते हैं। अगर तो मिड वाली वैल्यू 33 है तो ठीक है जी, फिर तो आपका एल्गोरिदम ख़त्म हो गया, आपकी सर्च जो आपका पर्पस था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर सेंटर मिड पे एलिमेंट मौजूद नहीं है, फिर आपने ये देखना है कि यहाँ पर जो एलिमेंट मौजूद है, चूंकि ये सॉर्टेड है, अरे चूंकि सॉर्टेड है, यहाँ पर आपने देखना है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर पड़ा हुआ था 29, ठीक है जी। अब जो आपने फाइंड आउट करना है 33, वो 29 के राइट साइड पे होगा। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरे सॉर्ट की गई है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये राइट साइड पे एलिमेंट होगा और लेफ्ट साइड पे नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। फिर रिमेनिंग पार्ट को आप अगेन हाफ में डिवाइड करेंगे, ये सेंटर पे के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर तो सेंटर पे 33 है तो ठीक, वरना राइट या लेफ्ट साइड पे आप मूव करेंगे, और जो जिस साइड पे मूव करेंगे उसके अपोजिट साइड वाला पार्ट आप डिस्कार्ड कर देंगे। इस तरह से ये आप सर्चिंग करते हैं। और फ़र्ज़ करें आपकी अरे के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 10,000, ठीक है जी। तो एक आइट्रेशन में 5,000 एलिमेंट्स तो आपने बाईपास कर दिए ना, ठीक है। दूसरी आइट्रेशन में 2,500 बाईपास कर दिए। बात समझ आई? तो ये बड़ा एफिशिएंट आपका एल्गोरिदम है। डिवाइड एंड कंकर ये अप्रोच के जरिए से इसमें सर्चिंग करते हैं। इफ द मैच इज फाउंड, कहाँ पे, मिड पे, देन द लोकेशन ऑफ द मिडल एलिमेंट इज रिटर्न्ड, उसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया जाता है। अगर तो मैच हो गया तो मिड की लोकेशन रिटर्न होगी, अदरवाइज वी सर्च इनटू आइदर ऑफ द हाफ्स डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट प्रोड्यूस थ्रू द मैच। वो उनके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं मिड पर वैल्यू स्मॉल है, तो इसके हायर साइड पे, आमतौर पे राइट साइड पे उसकी नेक्स्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगर मिड पे वैल्यू 29 है और हमने या 39 है, मिड पे हमने फाइंड करनी थी 33, देन वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द अरे। तो इसका कंप्लीट आगे हम एल्गोरिदम देखते हैं। To understand the working of the binary search algorithm, let's take a sorted array. It will be easy to understand the working of binary search with an example. There are two methods to implement the binary search algorithm: iterative method, recursive method. दो तरह से हम इसको प्रोग्रामिंग सेंस में दो तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आइट्रेटिव या रिकर्सिव। तो एग्जाम्पल से हम इसको बहरहाल देखते हैं। द रिकर्सिव मैथड ऑफ बाइनरी सर्च फॉलोज द डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। जो रिकर्सिव मैथड है वो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को फॉलो करता है। तो अरे के एलिमेंट देखते हैं। ये आपके पास अरे है और ये आपको नज़र आ रही है कि ये
सॉर्टेड अरे है, 10, 12, 24, 29, 39, 40, 41, 51, 56 और 69। तो ये सॉर्टेड अरे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास हमें 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये पहला जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसे बिगिनिंग आप कह सकते हो। ये इसका एंड है, जिसको आप एंड कह सकते हो। और ये मिड होगा दरमियान में। ठीक है जी। लेट द एलिमेंट टू सर्च इज 56। हमने 56 फर्ज करें कि सर्च करना है, के में हमने 56 को सेव करवा लिया। ओके, वी हैव टू यूज द बिलो फार्मूला टू कैलकुलेट द मिड ऑफ द अरे। मिड क्या है? बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडिंग बाय 2। अब इस केस में जी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये हमारी जो अरे है इसका साइज इस वक्त है 9, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होके 8th इंडेक्स पे जा रहा है। अब इसमें हम 0 + 8 और बिगिनिंग और एंडिंग को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा आंसर, जो कि इसका मिड पॉइंट निकलाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू नहीं होती इन केस, तो एंड में आएगा 7, 0 + 7, 7 डिवाइडिंग बाय 2, तो 3.5 आएगा या क्या आएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ कि सी लैंग्वेज में जब हम या C++ में जब हम इंटीजर्स अपने वेरिएबल लेते हैं, ठीक है जी, तो उसमें क्या होता है, जब 2 पे डिवाइड होता है तो आंसर होल वैल्यू आनी है। जैसे मैं ये एक प्रोग्राम सिंपल सा लिख रहा हूँ, ये मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगा हूँ। इंक्लूड stdio.h और इसको मैं सेव कर लेता हूँ डिवीजन के नाम से। सिर्फ मेन फंक्शन आ गया। यहाँ पे देखिएगा मैंने आपके हिसाब से इंट, बिगिनिंग और एंडिंग और मिड 3 वेरिएबल ले लिए। ठीक है जी। बिगिनिंग में है 0, एंड में है 7। ठीक है जी। और मैंने प्रिंट एफ, या यूं कर लें, मिड इक्वल प्लस बिगिनिंग प्लस एंडिंग बैग प्लस एंड, यही फार्मूला था ना हमारा, डिवाइडिंग बाय 2। ये वैल्यू मिड में जाएगी। मैं प्रिंट एफ करवा रहा हूं, मिड, राइट। आंसर इसका आएगा 3। ठीक है। 3 क्यों आया? 3 इसलिए आया कि ये जो मेरा मिड वेरिएबल है ना, एक तो ये इंटीजर है, दूसरा जब इसको वो एवेल्यूएट करेगा तो होगा क्या, ये आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 7 डिवाइडिंग बाय 2। अब जो 7 है ये भी इंटीजर है, 2 है ये भी इंटीजर है, तो इसका रिजल्ट भी इंटीजर में आना है। वैसे तो हम अगर इसको मैथमेटिकली करें 3.5 इसका आंसर बनता है, लेकिन जब उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो उसका डेसिमल पार्ट इग्नोर कर दिया जाएगा। बात समझ आई? तो अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर लेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक बात, अच्छा अब ये तो हो गया ना, हमारे पास इत्तेफाक से हमारे पास जो नंबर ऑफ अरे एलिमेंट्स थे वो ऑड थे, तो बिल्कुल 4 एलिमेंट एक साइड पे, 4 एलिमेंट एक साइड पे। अगर ऐसा नहीं है तब भी वो उसको अकॉर्डिंगली, जब ये यहाँ पे उसको सेंटर पे वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये सेंटर पे तो 39 है, उसने राइट साइड पे मूव करना है ना। फिर भी तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये 1 2 3 4 5, अभी 5 है, किसी वक्त 4 भी तो आएंगे ना, प्रॉब्लम तो आ जानी है कहीं ना कहीं जाके। एनीवे, ये हमारा फार्मूला है मिड का जो यूज किया जाएगा, मिड इक्वल बैग प्लस एंड डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे देखें ये कंपेयर करेगा ए ऑफ मिड इज इक्वल टू 39, ए ऑफ मिड पे 39 पड़ा हुआ है, कंपेयर करेगा ए ऑफ मिड इज लेस देन के। चूंकि के में क्या था, 56 था ना,
56 हमने फाइंड आउट करना है ना, तो फिर क्या है, लेस देन के है और 39 इज लेस देन 56, ये छोटा है, फिर क्या होगा, सो बैग, अब ये नेक्स्ट फार्मूला, बैग आपका चेंज हो जाना, स्टार्टिंग आपका चेंज होना, स्टार्टिंग पॉइंट आपका पहले ये वाला था, अब स्टार्टिंग चेंज होगा, बैग में क्या आएगा, बैगनिंग में क्या आएगा, मिड प्लस 1, ठीक है, मिड पहले क्या था 4, अब मिड पे तो वैल्यू नहीं है, इसके राइट साइड पे है, तो मिड आप यहां से स्टार्ट कर लोगे, ठीक है जी। बैग में आएगा मिड प्लस 1 जो कि 5 हो गया, एंड में पहले ही वैल्यू 8 थी, ठीक है जी। नाउ मिड क्या होगा, बैग प्लस एंड डिवाइडिंग बाय 2, यानी कि 5 जमा 8 13 डिवाइडिंग बाय 2, अब ये देख लें 13 डिवाइडिंग बाय 2 6.5 नहीं आया, 6 आ गया, केस बन गया ना हमारे पास, 1 2 3 4 एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स में से उसने मिड निकाला तो ये 6 आ गया, ठीक है। आगे चलो, सो इन द गिवन अरे बैग इज इक्वल टू 0 एंड इक्वल 8, वो हम पहले देख चुके हैं, तो मिड आ गया 4 इज द मिड ऑफ द अरे। बाकी इससे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इसके बाद ये हम देख लिया कि नेक्स्ट टाइम जो बैगनिंग है वो ये 5 हो जाना है, एंडिंग 8 है, और जो मिड है वो क्या है 6, यहां तक पहुंच गए। आगे चलें, अब यहां पे जब कंपेयर करेगा, अगेन जो वैल्यू है वो इससे ग्रेटर है, ए ऑफ मिड में पड़ा हुआ 51, ए ऑफ मिड इज लेस देन के, चूंकि 56 हमने फाइंड आउट करना है ना, तो वो 51 56 से लेस है, सो बैगनिंग क्या हो जाएगी, मिड प्लस 1, मिड में क्या था पहले 6 जमा 1 7 से बैगनिंग हो जाएगी, ठीक है, और एंडिंग क्या है, एंडिंग है 8, अब मिड क्या होगा 7 जमा 8 15 15 डिवाइडिंग बाई 2 7, ये मिड है। अब जो आपका बैगनिंग है वो भी 7 है, मिड भी 7 है, और एंड आपका 8 है। एनी हाउ होगा क्या, जब वो कंपेयर करेगा मिड की वैल्यू को वैल्यू टू बी सर्च्ड से, तो मिड की वैल्यू और सर्च की जाने वाली वैल्यू वो दोनों इक्वल होंगी, ए ऑफ मिड इज इक्वल टू के, ठीक है। जब ये इक्वल आ जाएंगी तो जो मिड की लोकेशन है, सो लोकेशन इक्वल मिड, मिड की जो लोकेशन है वो सेंड कर दी जाएगी और वहां पे आपका एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। नाउ द एलिमेंट टू सर्च इज फाउंड, सो एल्गोरिदम विल रिटर्न इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट मैच्ड, ठीक है जी। तो अब प्रीवियस जो हमने किया था ना लीनियर सर्च, उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी रहती थी, हम दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी इकट्ठी देख के फिर आगे हम बाइनरी सर्च एल्गोरिदम देखते हैं। तो लीनियर सर्च जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी ना, लीनियर सर्च, उसमें हमने देखा था कि चूंकि अरे हमारे पास अनसॉर्टेड है, ठीक है, और उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बड़ी कॉमन सी बात है, अगर हमने जो एलिमेंट सर्च करना है वो पहले ही इंडेक्स पे मिल गया, ठीक है, तो फिर तो जाहिर बात है हमारा एल्गोरिदम स्टॉप कर जाएगा, ठीक है जी। तो फिर हमारा बेस्ट केस जो है, अगर पहले एलिमेंट पे मिल गया, बेस्ट केस हमारा बिग O 1 आएगा, उसे कोई भी एलिमेंट आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू सर्च करनी थी वो 0 इंडेक्स पे मिल गई, दैट विल बी द बेस्ट केस, तो ये यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम खत्म हो गया। एवरेज केस बिग O n, हमें कोई दरमियान तक भी जाना पड़ा तो n डिवाइडिंग बाई 2 को भी n ही कहते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर स्टार्ट पे जब हमने कॉम्प्लेक्सिटी एसिम्प्टोटिक एनालिसिस पढ़ा था तो मैंने आपको डिवीजन प्लस वगैरह जो फैक्टर्स आते हैं उनको बताया था कि वो इग्नोर हो जाते हैं। और वर्स्ट केस भी बिग O n है, क्यों, क्योंकि अगर हमें मैक्सिमम, यही है ना मैक्सिमम के हमारा जो एलिमेंट जो हमने सर्च करना है वो अरे के सबसे एंड पे मौजूद है, तब भी हमें n टाइम्स, मतलब n एलिमेंट्स जितने भी हमारी अरे के एलिमेंट्स हैं उतनी दफ़ा ही हमें अपने फॉर लूप को चलाना पड़ेगा, उतनी ही आइट्रेशन होंगी। तो वर्स्ट केस में बिग O n इसका कॉम्प्लेक्सिटी टाइम है, ठीक है जी। बेस्ट केस कब आएगा इन लीनियर सर्च, बेस्ट केस अकर्स व्हेन द एलिमेंट वी आर फाइंडिंग इज एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द अरे। द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज बिग O 1। एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O n। वर्स्ट केस दो तरह से हो सकता है कि बिल्कुल एंड पे कहीं आपका एलिमेंट मौजूद है तब भी वर्स्ट केस है, और अगर एलिमेंट मिला ही नहीं
तब भी वर्स्ट केस ही आएगा, क्योंकि सर्च तो सारी अरे करनी पड़ेगी ना। इन लीनियर सर्च द वर्स्ट केस अकर्स व्हेन द एलिमेंट वी आर लुकिंग इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द अरे। द वर्स्ट केस इन लीनियर सर्च कुड बी व्हेन द टारगेट एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन अरे, और तब भी वर्स्ट होगा जब एलिमेंट अरे में मौजूद ही नहीं है। एनी हाउ वी हैव टू ट्रेवर्स ऑल द अरे एलिमेंट्स, ठीक है, तो सारी अरे तो ट्रेवर्स कर ली, एलिमेंट चाहे नहीं है, तो वहां पे भी वर्स्ट आपका जो केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ एन ही होगा। एंड वी हैव टू ट्रेवर्स द एंटायर अरे, द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज बिग ओ एन। ओके, आगे आगे बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें अब बड़ी जनरल सी बात है, हमने देख लिया कि अरे को वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, और 10,000 की भी अगर अरे है तो उसको वो यक लख्त यक वक्त 5,000 एलिमेंट्स उसके वो लीव कर देता है, ऐसा ही है, ठीक है। तो बेस्ट केस क्या है कि मिड के ऊपर जब अरे चाहे 10,000 की एलिमेंट्स की थी चाहे 10 एलिमेंट की थी, जो मिड एलिमेंट जो मिड इंडेक्स बना उस मिड इंडेक्स का एलिमेंट वही एलिमेंट है जो हमने सर्च करना है। बेस्ट केस तो यही हो सकता है ना, जो हमने वैल्यू सर्च कर रही है वो मिड पे पड़ी हुई है, तो बेस्ट केस यहां पर भी बिग ओ 1 है, और जो एवरेज केस है वो बिग ओ लॉग ऑफ एन है। क्यों लॉग ऑफ एन? हम वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी जहां पे हमारे जो टास्क है वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर इस तरह से डिपेंड करता है कि हर आइट्रेशन में वो एलिमेंट्स हाफ हाफ हो रहे हो तकरीबन, तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, हाफ एलिमेंट्स छोड़े जा रहे हैं। और वर्स्ट केस में भी इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ लॉग ऑफ एन। ये क्वेश्चन आ गया कि लॉग ऑफ एन को थोड़ा सा मज़ीद एलाबोरेट कर दें। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि हमारे पास जो अरे का साइज़ है वो है 900, ठीक है, रफ सी कैलकुलेशन करते हैं। जो हमारे पास आइट्रेशन होगी, आइट्रेशंस, पहली आइट्रेशन में वो जनाब अगर तो एलिमेंट हम वर्स्ट केस ही देखते हैं, पहली आइट्रेशन में वो 450 एलिमेंट्स को छोड़ देगा, बाकी बचे 450। दूसरी आइट्रेशन में वो 225 एलिमेंट्स को छोड़ देगा, बाकी कितने बचे? 225। तीसरी आइट्रेशन में वो 112 एलिमेंट्स को छोड़ देगा, ठीक है। चौथी आइट्रेशन में क्या करेगा जी? 60 नहीं 56 एलिमेंट्स डिस्कार्ड हो जाएंगे। अगली आइट्रेशन में 28 एलिमेंट्स, अगली आइट्रेशन में आपके 14 एलिमेंट्स, अगली आइट्रेशन में 7, और अगली आइट्रेशन में 3 कह लो 4 कह लो, अगली आइट्रेशन में 2, और यहाँ पे आके तो हमें रिजल्ट मिलना ही मिलना है ना, आइदर वे, या तो एलिमेंट मिल जाएगा या एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 900 अगर एलिमेंट्स हैं अरे के, तो तब भी आप तकरीबन 10 आइट्रेशंस में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इट इज लॉग ऑफ एन, ठीक है, ये लॉग ऑफ एन का इम्पैक्ट है। जी जी पूछें। इसके बाद भी अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब सादा सही है कि एलिमेंट वहां पे मौजूद ही नहीं है अरे में। तो ये इसका बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखी। और बेस्ट केस कब है इन बाइनरी सर्च? बेस्ट केस अकर्स व्हेन द एलिमेंट टू सर्च इज फाउंड इन फर्स्ट कंपैरिजन, दैट इज व्हेन द फर्स्ट मिडल एलिमेंट इटसेल्फ इज द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। वो पहले मिड पे ही हमें मिल जाता है। द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O 1। एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज बिग O log of n, right? Worst case complexity in binary search, the worst case occurs when we have to keep reducing the search space till it has only one element, ठीक है। The worst case time complexity of binary search is big O log of n। और वो worst case हमने देख लिया है, वो जनाब वो भी 9000 अरे एलिमेंट्स में से 10 आइट्रेशंस पे जाके फिर भी वो मुकम्मल तौर पे फाइनलाइज हो जाता है कि एलिमेंट मौजूद है अरे में या के नहीं, ठीक है जी। तो
ये आज इसके बाद फिर हम देख लेते हैं अपना एल्गोरिदम। और ये आप देखें सर्च, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम भी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। यहाँ पे जो दो आपको मेथड बताए गए थे ना, एक बताया था आइटरेटिव, एक बताया था रिकर्सिव। तो यहाँ पे रिकर्सिव जो एल्गोरिदम है वो फॉलो किया गया है। ये देखें, ये एक आपका फंक्शन है, फंक्शन का नाम है बाइनरी सर्च, ठीक है जी। और ये रिटर्न करेगा इंट टाइप की वैल्यू। इसको मैं बाद में देखता हूँ, पहले हम आते हैं मेन फंक्शन की तरफ। मेन फंक्शन में देखें ये एक अरे है, गिवन है, ठीक है। और जो वैल्यू सर्च करनी है ये है 40। अभी एक क्वेश्चन आया था कि ये हम खुद ही तो देते हैं वैल्यू सर्च करने की, तो हम यहाँ पे 40 के बजाय अगर मैं 39 लिख दूँ, 39 तो अरे में मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो फिर वो हमारा वर्स्ट केस आ सकता है ना कि अरे की वैल्यू नहीं मिल रही हमें। तो ये वैल में वो वैल्यू है जो हमने सर्च करनी है। और ये देखें, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लेंथ ऑफ अरे, साइज ऑफ अरे फाइंड आउट करने का तरीका। साइज ऑफ एक फंक्शन है जो कि मेमोरी कितनी कंज्यूम करती है कोई भी डाटा एलिमेंट, वो फाइंड आउट करता है। तो हमने ए का साइज ऑफ जब निकाला तो ए में आप देखें कितने एलिमेंट्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस वक्त 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो इसका साइज हो जाएगा 36 डिवाइडिंग बाय साइज ऑफ ए ऑफ 0। तो पहला इंडेक्स 4 बाइट्स कंज्यूम कर रहा है, चूंकि इसकी टाइप इंट है ना, तो 36 डिवाइडिंग बाय 4 ये आ जाएगा, साइज आ जाएगा 9 हमारे केस में फिलहाल। फिर ये एक हमने RES एक वेरिएबल ले लिया और इसमें हमने बाइनरी सर्च को कॉल कर लिया फंक्शन को। रिजल्ट स्टोर हम कर रहे हैं इसमें, रिजल्ट RES रिजल्ट के नाम से है। और द एलिमेंट ऑफ द अरे आर, उसके बाद ये प्रिंट करवा दिया अरे के एलिमेंट्स क्या हैं, वो हमने 0 से लेके ये जो इसका साइज था अरे का वो n में स्टोर करवाया हुआ था, 0 से लेके n तक हमने इसको फॉर लूप को चलाया और a ऑफ i को हमने अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया। और यहाँ पे हमने ये कह दिया कि जी जो वैल्यू सर्च करनी है वो वैल है और RES इज इक्वल टू 1। अगर रिजल्ट में -1 है तो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द अरे, एल्स वो फलां पोजीशन पे अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ये जो हमने फंक्शन कॉल किया ना, यहाँ पे क्या गेम चल रही है, यहाँ पे पीछे क्या साइंस चल रही है। चूंकि ये तो सिंपल, हमने पहले अरे को प्रिंट करवाया, ठीक है जी, और फॉर लूप के ज़रिए से अरे को प्रिंट करवाने के बाद हमने कहा जो एलिमेंट सर्च करना था वो ये है, और अगर रिजल्ट में -1 है तो फिर एलिमेंट नहीं मिला, एल्स एलिमेंट मिल गया। पहले मैं इसको चला के दिखाऊं फिर हम उस फंक्शन में आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले वो क्या कर रहा है जी, अरे प्रिंट करवा रहा है 11 14 25 30, और हमने 40 सर्च करना था तो 40 पोजीशन 5 पे मिल गया, 0 1 2 3 4, इसने पोजीशन की बात की, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5th पोजीशन पे 40 मिल गया, ठीक है। अब एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहा है, जो वो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कॉल किया गया उसमें चार पैरामीटर्स हैं। पहला है अरे टाइप का कि ये अरे एक रिसीव करेगा, दूसरा इसका पैरामीटर है बिगिनिंग ऑफ अरे, तीसरा पैरामीटर है एंडिंग, चौथा पैरामीटर है वैल्यू टू सर्च। तो हमने क्या क्या पास किया था इसको फंक्शन को कॉल करने के लिए, ये सबसे पहले एक अरे पास की थी, एक अरे का नाम ए है, दूसरा उसका बिगिनिंग क्या था 0, तीसरा उसका एंडिंग क्या है n-1, n तो उसका टोटल साइज था ना, ठीक है, n टोटल साइज क्या था 9, 9 -1 8 उसका इंडेक्स है, हाईएस्ट इंडेक्स, चूंकि हमें पता है 0 से शुरू होता है इंडेक्स अरे में और साइज -1 तक जाता है, और जो हमने वैल्यू सर्च करनी है वो ये वैल में पड़ी हुई है 40। अच्छा, जब ये वैल्यूज सारी इन वैल्यूज के साथ ये फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक मिड का नया एक एलिमेंट डिक्लेयर की गई, वैल्यू मिड।
और कंडीशन लगा दी इफ एंड इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बैगनिंग। अगर तो एंडिंग बैगनिंग से ग्रेटर है, एंड वाला इंडेक्स बैगनिंग इंडेक्स के ग्रेटर है या इक्वल है, फिर वो जाएगा अंदर इफ के अंदर, और मिड में क्या आ जाएगा, बैगनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, अब यहां पे ये कंडीशन लगा दी इफ ए ऑफ मिड इज इक्वल टू वैल, अगर तो वो मिल जाती है तो फिर रिटर्न करेगा मिड प्लस 1। ठीक है, अब ये मिड प्लस 1 अगर तो मिड रिटर्न करें तो फिर है इंडेक्स प्रिंट हो रहा है, फिर क्या प्रिंट हो रहा है, इंडेक्स। अगर मिड प्लस 1 करें तो फिर वो वाली काउंटिंग जो हम नॉर्मली काउंट करते हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल वो हमारी काउंटिंग यानी कि नॉर्मल एलिमेंट्स की काउंटिंग वो रिटर्न करवा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया अभी प्रोग्राम चलाते वक्त भी। और अगर ये मिड पे वैल्यू नहीं मिलती फिर क्या कह रहा है, फिर एल्स इफ ए ऑफ मिड इज लेस देन वैल, अगर तो मिड पे वैल्यू वैल से लेस है। ठीक है, इसका मतलब कि हमें बैगनिंग पॉइंट चेंज करना है, बैगनिंग और मिड पॉइंट चेंज करना है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है ये देखें, फिर रिटर्न, फिर यहां पे फिर उसने फंक्शन कॉल कर लिया, फिर उसने बाइनरी सर्च फंक्शन कॉल किया है। ये है रिकर्सिव मैकेनिज्म, रिकर्सिव एल्गोरिदम। और उसमें मिड क्या किया उसने, सॉरी जो बैगनिंग थी वो क्या किया, बैगनिंग में मिड प्लस 1 कर दिया, जो उसने हमें बताया भी था अभी, वो उधर स्लाइड्स में भी हमने देखा था, बैगनिंग पे मिड प्लस 1 कर दिया। ठीक है जी, और अरे वही है, और एंडिंग पे क्या कर दिया, एंडिंग पे उसने एंड कर दिया, वो ठीक है। और मिड तो अगेन फिर यहाँ पे फाइंड आउट होना ना, मिड फिर फंक्शन के अंदर जाके फाइंड आउट होना है, फिर वो दोबारा शुरू से आ जाएगा। बैगनिंग अब मिड प्लस 1 हो गया था, और मिड में जो वैल्यू थी वो आपको पता है, उस वक्त मिड में उसने जो भी निकाला होगा 9 डिवाइडिंग बाई 0 4 या 5 जो भी है, तो उस हिसाब से आपका एल्गोरिथम चलता रहेगा अनटिल अनलेस ये मिड पे वैल्यू उसको मिल जाए, और उस वक्त जो भी मिड में वैल्यू होगी उसमें प्लस 1 करके वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अगर ये वैल्यू ए ऑफ मिड इज नॉट लेस देन वैल, तो फिर क्या होगा, फिर एल्स में जाएगा, चूंकि फिर जाहिर बात है वैल्यू ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन वैल, तो फिर उसने चेंज करना है, एंडिंग चेंज करनी है। फिर बैगनिंग आपकी सेम रहेगी, एंडिंग में क्या करेगा, मिड माइनस वन। अगर मैं स्लाइड से आपको एक्सप्लेन करूं तो आप इजीली समझ सकते हो मिड माइनस 1 को, चूंकि अभी स्लाइड्स पे भी उसने केस जो डिस्कस किया वो यही किया है कि आपकी वैल्यू राइट साइड पे है। ठीक है, तो अगर राइट साइड पे है तो आप बैगनिंग को चेंज क्या कर रहे हो, मिड प्लस 1 बैगनिंग में कर रहे थे आप। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड पे है, मिड में 39 था पड़ा हुआ मिड पे, आपने फर्ज करें फाइंड आउट करना था 12, चूंकि हमारे एग्जाम्पल के केस में 56 फाइंड आउट करना ना राइट साइड पे है, 12 फाइंड आउट करना है वो किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, तो फिर बैगनिंग तो आपका रहेगा 0, फिर आपका चेंज होना है एंडिंग, तो एंडिंग में क्या है ना, मिड माइनस 1, फिर एंडिंग में मिड माइनस 1 आएगा, सेम यहाँ पे आपके एल्गो में लिखा हुआ है, ये मिड माइनस 1, एंडिंग में मिड माइनस 1 चला जाएगा, और साथ आपकी जो वैल्यू सर्च होनी है वो, और ये इस तरह से आपका एल्गोरिथम चलता रहेगा। जब ये मिड पे वैल्यू उसको मिल जाएगी तब वो रिटर्न कर देगा मिड प्लस 1। ठीक है जी, तो ये आपका रिकर्सिव एल्गोरिथम बनाया गया है। अगर आप इसको आइट्रेटिव के तौर पे भी बनाना चाहते हैं एल्गोरिथम, तो वो भी इतना मुश्किल नहीं है, वो भी हम बना सकते हैं। अब ये जो हमारा एल्गोरिथम था ये था रिकर्सिव। अगर हम इसको आइट्रेटिव बनाना चाहते हैं तो मैं यूं करता हूं कि पहले तो इस फाइल को मैं सेव एज कर लूं, बाइनरी सर्च आइट्रेटिव, टाइप इसकी सी लैंग्वेज। अच्छा, बाकी सारा ठीक है, मेन फंक्शन में ये कॉल हो रहा है, ठीक है, ये फंक्शन को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे मिड आ गया और इफ़ कंडीशन लगा दी, इफ़ की बजाय यहाँ पे आप लगा लें वाइल। मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ,
इफ़ आ गई, एल्स इफ आ गई, एल्स आ गई और ये आपका वाइल क्लोज हो गया। और उसके बाद अगेन आपने मिड कैलकुलेट करना है, वो ठीक है, ठीक है जी। मिड आपका कैलकुलेट होगा और मिड पे आपने सर्च करना है इफ़ ए ऑफ मिड इज इक्वल टू वैल, तो फिर क्या होगा, अगर तो इसके बराबर है तो आप रिटर्न कर रहे हो मिड प्लस 1, ठीक है जी। तो ठीक है ये यहाँ तक। और एल्स इफ मिड इज़ लेस देन वैल, तो यहाँ पे आप रिकर्सिव कॉल नहीं करोगे। रिकरियन आपको पता है रिकरियन क्या होती है कि सेम फंक्शन को आप कॉल करते हो बार बार, तो यहाँ पे आपने ये रिकर्सिव कॉल नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना है, अगर तो ए ऑफ मिड इज़ लेस देन वैल, तो आपने जो बैगनिंग है वो चेंज करना है ना। ये वैल से मिड की वैल्यू लेस है और वो आपके राइट साइड पे है, तो आपने बैगनिंग चेंज करना है। आप क्या करोगे, बैगनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है जी, ये आप कर दोगे। और एल्स के केस में यहाँ पे भी आपने रिकर्सिव कॉल नहीं करनी, बल्कि आपने इस केस में एंडिंग चेंज करनी है। अगर डेफिनेटली ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन वैल, नहीं ये तो लेस है ना, अगर ये तो लेस एल्स केस में तो तब भी जाएगा ना जब मिड से वैल्यू बड़ी होगी, मिड की वैल्यू बड़ी होगी वैल से, मिड पे जो पड़ी है वो बड़ी है, यानी कि आपके कंट्रोल ने लेफ्ट साइड पे स्विच करना है, तो फिर यहाँ पे आपने क्या करना है जी, एंडिंग को चेंज करना है। तो आपका जो एंडिंग था, एंडिंग इक्वल मिड माइनस 1, ठीक है जी। और अगर रिटर्न -1 होता है तो फिर ये कंडीशन एंड पे आपकी लगी हुई है। इसको हम चला के देखते हैं क्या करता है। अच्छा, एट पोजीशन 5 ठीक है जी, वर्क कर रहा है अभी आपका। एक तो इस पर आप ये करें कि एक तो इसकी जो सर्चिंग एलिमेंट है वो चेंज करके देख लें। ये जो हाइफन था ये डाउट क्रिएट कर रहा था, माइनस का सर्च जो वैल्यू सर्च की जा रही है वो चेंज करके देख लें। 10 अरे में नहीं है, तो कह रहा है जी एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द अरे। आप 70 सर्च कर लें, 70 एलिमेंट इज़ प्रेजेंट एट 9th पोजीशन ऑफ अरे, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका मतलब मैकेनिज़्म था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ और 9th, ठीक है जी। तो यहाँ पे रिकर्सिव आपका फंक्शन ऐसा होता है जिसमें आप सेम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हो। तो यहाँ पर ये देखिए रिकर्सिव कॉल बन रही थी ना, ये रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल कर रहा था, हमने उसको कमेंट कर दिया। ये रिकर्सिवली उसी फंक्शन को कॉल कर रहा था, हमने उसको कमेंट कर दिया। हमने क्या किया, हमने आइट्रेटिव बना दिया। आइट्रेशन वाइल लूप के ज़रिए से अचीव की जाती हैं। हमने ये वाइल लूप लगा दिया और कंडीशन उसमें यही बनती है, एंड इज़ ग्रेटर देन इक्वल बैगनिंग। उस वक्त तक चलेगा जब एंड की कीमत बैगनिंग के या तो बराबर है या उससे बड़ी है। जब भी एंड की कीमत बैगनिंग से छोटी होगी, बैगनिंग की कीमत एंड से बड़ी होगी, उस वक्त तक ये टर्मिनेट कर जाएगा, उसके बाद ये टर्मिनेट करेगा, ठीक है। या फिर जब ये यहाँ पे मिड पे उसे वैल्यू मिलेगी तब वो रिटर्न, जब ये फंक्शन में से उसे रिटर्न कीवर्ड मिलता है ना, फिर वो कहाँ पे भागता है, जहाँ से फंक्शन कॉल किया गया है। जब ये रिटर्न कीवर्ड मिलता है फंक्शन को, फिर वो वहाँ पे चला जाता है, रिटर्न हो जाता है जहाँ से फंक्शन कॉल किया गया। तो रिटर्न हमने एक तो यहाँ पे करवाया है, फिर एक हमने अगर वाइल लूप हमारा टर्मिनेट करता है फिर हमने रिटर्न यहाँ पे -1 करवाया। और जहाँ पे हमने ये फंक्शन कॉल किया था उसके बाद आपको पता है हमने ये रिजल्ट के ऊपर RES के ऊपर कंडीशन लगाई हुई है। अगर तो RES इक्वल -1, अगर रिटर्न -1 होगा
तो RES में -1 आएगा, या फिर मिड रिटर्न होगा, मिड +1 रिटर्न होगा तो फिर वो इंडेक्स आ जाएगा, वो लोकेशन आ जाएगी जहां पर एलिमेंट पड़ा हुआ है। अगर तो -1 है तो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द अरे। एल्स के केस में उसकी जो एलिमेंट नंबर है वो प्रिंट करवा दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।